दोस्तों आपको बता दें कि यदि दलित समाज की बात की जाए, बहुजन समाज की बात की जाए तो लगातार अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जातिवाद चरम सीमा पर होता जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर में भी जातिवाद के तहत लोगों को निकाला जाता है। वहीं इन्होंने प्रेस ज्ञप्ति की है और आपको बता दें कि जो मंजीत सिंह नौटियाल हैं वो लगातार कार्यक्रमों में जाकर हिस्सा लेते हैं और जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि आज जो भीम आर्मी जय भीम का सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन प्रदर्शन था और उन्होंने सभी जगह ज्ञापन दिया था। इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर ट्वीट किया है। ये लिख रहे हैं, सम्मानित मीडिया बंधुओं, आज भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार और शोषण एवं उनके अधिकारों के खिलाफ सभी प्रकार के सभी जिला कलेक्ट्रेट पर आंदोलन करते हुए ज्ञापन दिया गया। इसी तरह जनपद सहारनपुर में भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल द्वारा आंदोलन किया गया और तमाम ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज अर्थात शोषित, पीड़ितों और वंचितों, उपेक्षितों पर अत्याचार और शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, आदिवासी समाज पर लगातार जुल्म और अत्याचार बढ़ रहा है। इसको भीम आर्मी जय भीम संगठन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया है। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही है। मुस्लिम समाज का हक कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा है और मदरसे ज़बरदस्ती बंद किए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर गोली मारी जा रही है। इसे भीम आर्मी देश में बहुजन समाज अर्थात शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों, दलित, मुस्लिमों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासी वर्गों पर लगातार हो रहे शोषण, अत्याचार, हत्या और उनके अधिकार के हनन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अवगत कराना है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में अंतरजातीय विवाह के चलते जय भीम वाले युवक की हत्या जैसी घटना से देश में सामाजिक दूरियां बढ़ना, देश को सामाजिक संकट, कहीं तो उसकी सस्पेंड कर दिया गया, अब बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है। रोका नहीं गया तो परिणाम आने वाले कल के लिए बेहद खतरनाक होंगे। दूसरी ओर बहुजन समाज के लोगों पर लगातार अत्याचार इस प्रकार बढ़ रहे हैं। अगर दलित उत्पीड़न की बात करें तो खड़मा में एक दलित महिला आदिवासी के साथ गैंगरेप, राजस्थान के सीकर में एक दलित युवक की हत्या, पेशाब पिलाया गया, नागौर में एक दलित युवक की हत्या, जिंदा जला दिया गया, उत्तराखंड में एक दलित महिला की स्कूल में टॉयलेट साफ करने के लिए मजबूर किया गया, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक दलित इंजीनियरिंग छात्र की हत्या, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में लड़की के साथ बलात्कार कर गैंगरेप, बुलंदशहर में 14 वर्षीय लड़कियों के साथ बलात्कार, एटा में एक दलित युवक की हत्या, मध्य प्रदेश में के टीकमगढ़ में एक दलित युवक की हत्या। दलित और पिछड़े समाज पर अत्याचार और अधिकारों के हनन के मामले में कुछ प्रदेश प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में अत्याचार के मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं। राज्य में 12,287 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कुल मामलों का 23.78% है। लखीमपुर खीरी और हाथरस जैसी घटनाएं इसके उदाहरण हैं। राजस्थान में 8,651 मामले दर्ज किए गए, जो कि कुल मामलों का 16.75% है। राज्य में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं आम हैं, जिसमें मारक महोदय अवगत कराने के साथ साथ चेतावनी भी देते हैं, अगर इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया भविष्य में परिणाम बेहद दुखद होंगे। इन सभी घटनाओं पर हमारी मांगें कुछ इस प्रकार हैं। क्या क्या मांग की हैं वो बता रहे हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को जो भूमि से वंचित हो उनको सरकारी भूमि, कृषि इत्यादि हेतु दी जाए। दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में पूर्व की भांति पदोन्नति एवं आरक्षण लागू किया जाए। दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए। दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों सभी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण एवं जीरो बैलेंस पर एडमिशन पूर्व की भांति किया जाए। दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों की IAS, PCS से लेकर लोकतंत्र के चारों स्तंभों में आरक्षित सीटों को पूरा किया जाए और उसको डाटा सार्वजनिक किया जाए। पिछड़े समाज की मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। मुस्लिम समाज को हज के दौरान कोटा बढ़ाया जाए और हज यात्रा के दौरान सरकार अच्छी सुविधा और सुरक्षा सम्मान प्रदान किए जाए। महोदय, उपरोक्त घटनाओं पर अंकुश लगाने और हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो भविष्य में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम सबको आपसे पूरी आशा है और विश्वास है, हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना जाएगा, आपकी अति कृपा होगी। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट की गई है
ये मंजीत सिंह नौटियाल के द्वारा की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें ज्ञापन की तस्वीरें हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं भीम आर्मी जय भीम की तरफ से। तो ये बड़ी खबर थी मंजीत सिंह नौटियाल को लेकर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।